करोगे क्या ताकत का? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या? ये सुअर का पेशाब भर भर के हमारे खून के अंदर डाल रहे हैं और ये हो रहा है और वो रहा है। अबे पहले ही नहीं मानते ये उसको, वैक्सीन को। यही तो मसला है। दुनिया में दो मुल्क रह गए हैं जिनके पास पोलियो है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हम है और एक अफगानिस्तान है। रह दे के दोनों एक जैसे ही, ठीक है ना। अफगानिस्तान का पासपोर्ट नीचे से नंबर 1, हमारा शायद 2 या 3 या 4 हो गया अब शायद, ठीक है ना। तो वजह वजह यह है कि वैक्सीन डिनायर्स मानते ही नहीं है। कहते हैं, हमारे यही कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगाने से लड़के जो हैं इंपोर्टेंट हो जाएंगे, यानी बच्चा पैरों पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो। ये प्रायोरिटीज है हमारी, तभी हम पोलियो लेके बैठे हुए हैं। अबे एक तो ये मर्दाना ताकत के पीछे पागल है ये लोग। मर्दाना कमजोरी, मर्दाना ताकत। अबे करोगे क्या ताकत? शफकत भाई आज मुझे बता दो, करोगे क्या ताकत का? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या ताकत का? ये समझते हैं ये डैन बिल्जेरियन है अपने अंदर। अबे रह दे के फुप्पी की लड़की, खाला की लड़की, मामू की लड़की, वो भी अरेंज हुई तो मिली, वरना मिलना कोई नहीं था इतनी बड़ी तोंद पे, ठीक है ना। ये अपने अंदर डैन बिल्जेरियन है कि ताकत होगी हमारे अंदर, लोहा होगा, फौलाद, लाहौरी, पता नहीं क्या क्या इनकी माजून मछली ये वो करके, तो डैन बिल्जेरियन की तरह यॉट पे हम बेब्स लेके। अबे क्या मनोड़ा में पार्क करेगा? टट्टी बहरी होती है नीचे पानी में। यॉट ख्वाब इनके वो वाले हैं, ये उस लेवल पे सोचते हैं कि ताकत होगी तो हम। अबे करोगे क्या ताकत का? क्या उखाड़ लोगे? किसका क्या कर लोगे? हैं? रह दे कि वही औरतों पे और बच्चों पे जुल्म सहना करना आता है तुम्हें, और क्या आता है? ताकत। अबे कमजोरी पे ये हाल है, 24 करोड़ कर दिए। ये कमजोरी पे हाल है, 4 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता हमारे मुल्क में, हैं? ये मर्दाना कमजोरी के बाद इनका ये हाल है। ताकत दे दी तो पता नहीं क्या कर लेंगे ये। ताकत 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 का मम्बा और फौलाद और लोहे के जैसा, ये पता नहीं। अबे कैलेंडर लटकाना है, करना क्या है? क्यों? क्या इनको ठरक क्या है? जब खान को नहीं बचा सकी वैक्सीन तो हमें क्या है? तो चाइना का माल चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो देखो चाइना का हमने जाके रंगीलो मारो ढोलना करना है। अबे डांस नहीं खत्म हो रहे लोगों के, शादियां नहीं मुक रही। एक भाई की, वो अनस टीपू भाई बड़े अच्छी ट्वीट्स करते हैं, उनकी ट्वीट थी कि जहन्नुम में, ओ सॉरी जहन्नुम कह रहा हूं, कयामत में भी एक तरफ हिसाब किताब हो रहा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी शादी कर रहे होंगे वहां पे भी। कयामत वाले दिन भी ना जरा वहां माइयों या फरिया का माइयों, जरा वहां पे भी हम जरा ना डांस डांस कर लें, ये वहां भी शादियां करने होंगे। अबे खल्ली वल्ली यार। फिर वो जी वैक्सीन में जो है ना, पता नहीं बिल गेट्स क्या डाल रहा है और हमारा डीएनए चेंज कर। अबे अच्छा है कर दे डीएनए। अगर 70 साल बाद हमने इस डीएनए में ये कौम बनाई है तो भाड़ में जाए ऐसा डीएनए भाई। अच्छा है कर दे चेंज। हमारे अंदर जी हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, और हमारे अंदर से जी वो राज। अबे क्या है तुम्हारे अंदर? क्या निकालेगा बिल गेट्स? बिल गेट्स के क्या मोटिव है? रशीद भाई मुझे बता दो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बिल गेट्स को चाहिए? खरबूजा सूंघ के तुम बता देते हो कि मीठा है फीका, इसके अलावा क्या टैलेंट है? नाड़ा तेजी से यूं यूं करके डाल लेते हो एक हाथ से, हैं? एक हाथ से चर्स बना लेते हो, इसके अलावा क्या टैलेंट है? क्या चीज क्या चाहिए बिल गेट्स को? कि चारपाई कैसे जोड़ते हैं? क्या चाहिए उसको? तो याद रखो, अल्लाह ने जो आपको सेहत दी है ना, ताकत दी है, जिस्म में कुव्वत दी है, जो आप अंडे पराठे फोड़ रहे हो तबीयत से बैठ के, और लाहौरी, हमारे जो लाहौरी लोग हैं वो गुजरांवाला और लाहौर में माशाल्लाह खुराक इतनी टाइट है उन लोगों की। गुजरांवाला में मशहूर है कि आप किसी गुजरांवाला वाले से पूछें कहां से आ रहे हो तो वो जवाब देगा खाना खा के आ रहा हूं। कहां जा रहे हो? खाना खाने जा रहा हूं। और ये मैंने देखा है। और इतने बड़े बड़े पाए के डोंगे ऐसे पी जाते हैं, वो इतने पाए खाए जाते हैं। हमारे दोस्त कहने लगे भैंसे के यहाँ ईंटों पे खड़ी होती हैं कि सारे पाए तो तुम लोग खा जाते हो भाई। तो अब आप बताओ, सुबह शाम इतने पाए खा रहे हैं, इतने पराठे फोड़ रहे हैं। और तो अल्लाह ताला ने जो मर्द को औरत की तरफ रगबत रखी है, मर्द की जो इसमें बेपनाह ख्वाहिशात, सेक्सुअल डिजायर्स रखी है, अल्लाह ताला ने ये डिजायर इसलिए नहीं रखी है कि इसको कुचल के खत्म करो, इस पे काबू पाओ। ना 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 ना, ये दिमाग से निकाल दो। ये ख्वाहिशात इसलिए रखी हैं ताकि किसी औरत से निकाह करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके उसको भी फायदा पहुंचाओ। तो उसका फायदा यह होगा कि गरीब औरत आपके माल की वजह से आपसे निकाह पे आमादा होगी। मर्द को शादी क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में मौलाना कहता है कि जवानी में कदम रखने के बाद प्राकृतिक रूप से प्रत्येक नौजवान मर्द और औरत को अपनी नई जिंदगी का आरंभ करने के लिए एक अच्छे साथी की तलाश होती है, और यह तलाश औरत के मुकाबले मर्द को ज्यादा होती है, क्योंकि उसे अपनी जिस्म की इच्छा पूर्ति के साथ साथ अपने नाम और निशान अर्थात नस्ल को बाकी रखने के लिए औलाद की ख्वाहिश होती है, जिसका पूरा होना औरत के बिना संभव नहीं है। मर्द को औरत की तलाश इसलिए भी होती है कि
वह प्राकृतिक तौर पर औरत की सरपरस्ती मतलब देखभाल पालन पोषण करना चाहता है और औरत इसलिए मर्द के साथ इख्तियार कर लेती है कि वह प्राकृतिक तौर पर मर्द की सरपरस्ती को कबूल करना चाहती है। लेकिन इस्लामी शरीयत के अनुसार मर्द अपनी शादी का पैगाम हर औरत के पास नहीं दे सकता, बल्कि उसे हराम और हलाल औरतों को जरूर देखना होगा, क्योंकि हराम औरत से शादी करने के बाद औलाद हराम और हलाल औरत से शादी करने के बाद औलाद हलाल होगी और समाज में केवल उन्हीं औलादों को इज्जत मिलती है जो हलाल है। घरेलू जीवन व्यतीत करने की यह प्राकृतिक इच्छा मनुष्य के अलावा कुछ पशु पक्षियों जैसे शेर शेरनी कबूतर कबूतरी इनमें पाई जाती है, जो जोड़ा बनाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुदरती और प्राकृतिक तौर पर इन जोड़ों में मादा नर की जिस्म की इच्छा पूर्ति के साथ साथ औलाद देने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और नर प्राकृतिक इच्छा की पूर्ति के साथ साथ घर की हिफाजत की भी जिम्मेदारी निभाता है। यह बात देखने में आती है कि इस तरह घरेलू जीवन व्यतीत करने के लिए जोड़ा बनाने मुख्य रूप से कबूतर को देखा जा सकता है, जो कबूतरी से कोशिश के साथ जोड़ा बनाता है। घर बसाने और घर की हिफाजत करने का पूरा रोल नर ही अदा करता है, जो मनुष्य में भी पाया जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बच्चों को बलात्कार से बचाने के लिए अजीबोगरीब विधेयक का मसौदा पेश किया गया है। अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान में 18 साल की उम्र वाले लोगों की शादी करना अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा भी देने का प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं ने कहा है कि इससे सामाजिक बुराइयों, बच्चों से बलात्कार और अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रांतीय विधानसभा के मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल के सदस्य सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध विधानसभा सचिवालय को सिंध अनिवार्य विवाह अधिनियम 2021 का एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे वयस्कों के अभिभावकों जिनकी 18 साल की उम्र के बाद भी शादी नहीं हुई हो, उन्हें जिले के उपायुक्त के समक्ष इसकी देरी के उचित कारण के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने वालों अभिभावकों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। रशीद के अनुसार अगर विधेयक को कानून बनाने के लिए मंजूरी मिल जाती है तो इससे समाज में खुशहाली आएगी। प्रस्तावित विधेयक पेश होने के बाद जारी एक वीडियो बयान में रशीद ने कहा कि देश में सामाजिक कुरीतियां, बच्चों से बलात्कार, अनैतिक गतिविधियां और अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सबको नियंत्रित करने के लिए मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद शादी करने का अधिकार दिया गया है और इसे पूरा करना उनके अभिभावकों, विशेषकर उनके माता पिता की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।